गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, चेतन, आदिति, चैतन्य, रोहित, वैभव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कल बायोलॉजी की क्लास है क्या। कल बायोलॉजी की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को जो होता है। ठीक, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बात करें कुछ। होमवर्क के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए। देखो होता क्या ना बच्चे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो, बस आप ट्राई करते रहो। एक आइडियाज लगता रहता है, जो भी आप पढ़े हो उसको यूज करो। वही चीज मैं आपको कल ये सोच रहा था आप लोग के बारे में कि जैसे इनिशियली ना वो चीजें ग्रिप नहीं बनती है कि क्या सोचा जाए, क्या करा जाए, टेक्निक नहीं डेवलप हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आगे बढ़ भी जाऊंगा ना ये चैप्टर खत्म करने के बाद, तभी मैं इसके क्वेश्चन आपको देता रहूंगा हमेशा। अक्सर क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, जब तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, इसमें हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। एक्चुअली रीजन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में रीजन ये है बच्चे की स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा रिवीजन मांगता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हुआ और कैलकुलस में इंटीग्रेशन, इन लोगों में या डिफरेंशिएशन, बहुत ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन ये दो टॉपिक जो ऐसे होते हैं कि इनमें हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, हमेशा टच में रहना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। कोई इशू नहीं, हम बात करेंगे इस पे, एक चीज बात करेंगे, आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहें। नहीं आएगा ट्राई करते रहें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। और जो डाउट है, आज मैं थोड़ा आगे पढ़ाना है मुझे, बिकॉज सिलेबस को भी ध्यान में रखना है। कल मैं आपके होमवर्क के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, तो टाइमिंग आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी कल क्लास भी है 9 से 10:30 10:15। उसके आगे पीछे आप जब भी हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। या मैं 8 से 9 रख दूं या 11 o'clock पे रख दूं, आप जैसा बताएंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। वैसे 8 to 9 ही रख लेते हैं, 1 घंटे में जो इम्पोर्टेंट होमवर्क है, जो आपको डाउट आ रहा है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कितने बजे शूट करेगा आप लोगों को टाइमिंग। कल टेस्ट भी नहीं है, और कल बायोलॉजी का लेक्चर है क्या। कल बायोलॉजी का लेक्चर है अभिषेक। कल मैम क्लास लेगी क्या। ठीक है, 8 to 9, 8 to 9 ही सुबह ही लेके फ्री कर लेंगे, उसके बाद 9 के बाद मैं दूसरा क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। चलेगा, कोई नहीं, 8 to 9 ले लेंगे। और उसमें क्या करेंगे अपन, जो भी आपका कल का होमवर्क है, जो आपने होमवर्क मैंने आपको दे रखा है, वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप काम करना आज कि आपको कि उसमें से कुछ तो क्वेश्चन बने होंगे, तो जो बने हैं उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं बने हैं वो मुझे आप उसके सीक्वेंस को, नंबर है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा नंबर पे, ठीक है ना। कि सर इनमें से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितने भी हैं वो मेरे डाउट, और नंबर दे दीजिएगा, वही क्वेश्चन में डिस्कस सभी सेंड कर दीजिएगा आप लोग। और सबका कॉमन क्वेश्चन, अगर एक लोग का भी डाउट होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे थोड़ा समय बचेगा। सर मेरे तो सबके डाउट है, सब डाउट है, वो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको दूर, उसको समय लगेगा, बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, समय लगेगा और चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं न, मैं परेशान नहीं हूँ कि आपको नहीं समझ में आया, आएगा, समय में आएगा, थोड़ा समय लगेगा उसको समझने में, क्वेश्चन में ग्रिप होने में, ठीक है।
आज थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एंड वी विल मूव ऑन देन क्वेश्चंस। एक है कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज है, ठीक है। कॉस कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। कोसाइन सीरीज है, वो सीरीज क्या कहता है वो देखिए। कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a। आप देख रहे हैं एंगल डबल होता जा रहा है, a 2a 4a 8a 16a लाइक दैट। कहां तक जाएगा ये? cos 2n की पावर -1a, ठीक है ना। प्रोडक्ट में अगर ऐसा दे रखा है तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, 1/2 की पावर n sin a बाजू में होगा, इधर प्रोडक्ट पीछे लिखना था, वो बात फिर है। sin 2 की पावर n, ठीक है, ये याद रखना है। cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a एंड सो ऑन, cos की पावर 2n-a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन या साइन की पावर 2n, साइन की पावर, साइन ब्रैकेट में 2 की पावर n, साइन 2 की पावर n इंटू a इंटू 1/2 की पावर n साइन a। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे लिख सकते हो, साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन। बात एक ही, ठीक है ना। प्रोडक्ट में लिख दिया चाहे ऐसे। तो ये है रिजल्ट। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े कम आते हैं। इसके बाद वाला जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इससे फायदा आपको मिलेगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं, हमें बस रिजल्ट्स याद रखना है बच्चे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। summation of trigonometric series। इसमें पहला जो है टाइप, इसमें क्या देखा है कि सम of the sine and cosine series when the angle are in AP। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम सुना आपने ना? सम ऑफ द साइन एंड कोसाइन सीरीज when the angle are in AP। एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखिए क्या है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए रिजल्ट इसका, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। एंगल एपी में देने का मतलब समझते हो, इनका डिफरेंस कितने का आया? बीटा। इनका डिफरेंस कितने का आया? बीटा। वही चीज है, सक्सेसिव डिफरेंसेस आर इक्वल ना। लास्ट में साइन अल्फा
n-1 जनरल टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है ना। साइन अल्फा प्लस ये आपको सोचना नहीं है, बस इसको लर्न रखना है। इक्वल टू क्या होता है, साइन n बीटा अपॉन 2। n क्या है आपको दिख ही रहा है, बीटा आपको दिख रहा है एंगल, ठीक है ना। अपॉन साइन बीटा बाई इंटू साइन अल्फा प्लस n-1। तो ये साइन का सम का फॉर्मूला हो गया, तो कोसाइन सीरीज का कॉस अल्फा प्लस कॉस, इसको आप एक बार देखते रहिए। नोट तो आप कर नहीं रहे हैं अभी, कोई बात नहीं है, नोट आपको नोट्स भी मिल ही जाएगा, बस आप इसको देखिए कि किस तरह का पैटर्न है और लर्न कैसे कर सकते हैं, ये चीज देखिए। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस बहुत मांगती है इनिशियल स्टेज पे, न्यू कमर्स के लिए। न्यू कमर्स मतलब जो पहली बार पढ़ते हैं, और आप घबराइए मत, प्रैक्टिस में आपका लूंगा अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा, ट्राई करते रहिए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये दोनों तो टर्म सेम ही है, अब बस यहाँ कॉस आ जाए, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द साइंस एंड कोसाइन सीरीज, ठीक है ना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 और अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ठीक है। और सिमिलरली अगर कॉस की बात करते, कॉस अल्फा प्लस बीटा इसको, तो यहाँ पे साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब मैं इसको एप्लीकेशन एक क्वेश्चंस कराता हूँ ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, ऐसा MSCT वगैरह में नहीं यूज होगा, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है ना बच्चों, अगर चीजें हैं पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, कोई चीजें छोड़ना नहीं अपने को, ठीक है ना। मेरा मकसद है कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, बस, और क्या। कब किसकी जरूरत पड़ जाती है किसी को पता नहीं, ठीक है ना। कब कौन से कंसेप्ट की कहाँ जरूरत पड़ जाती है, नोबडी नोज दैट, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कॉपी कराता हूँ, यहाँ पे एक ड्राइंग लिखा है, ठीक ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, और अगर ये सीरीज नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेसिकली। ये क्वेश्चन, ये सीरीज में आपको कुछ करना नहीं है, डोंट वरी, इसको बस आप लर्न रखिए और कुछ नहीं। अभी इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे या नहीं, एज इट इज आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस वन क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 1 डिग्री प्लस cos की पावर 4 2 डिग्री प्लस cos की पावर 3 cos की पावर 4 3 डिग्री प्लस एंड सो ऑन cos की पावर 4 179, ठीक है, माइनस सेम चीज विद माइनस के साथ, साइन की पावर 4 1 डिग्री प्लस साइन की पावर 4 2 डिग्री प्लस साइन की पावर 3 डिग्री प्लस एंड सो ऑन साइन 179। तो ये है क्वेश्चन। अब ये लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैसे बनेगा, लेकिन नहीं, इट्स नॉट ए मुश्किल क्वेश्चन, इट्स इजी वन, ठीक है।
बस कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो आई एम नॉट गिविंग यू टाइम कि आप इसको ट्राई करो, बस आपके लिए नया है, ठीक है। हाँ, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होगा बच्चे, बहुत कम यूज होता है एक्चुअली में ये। हाँ, लेकिन ये है कि कभी कभी यूज होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज होगा वैभव, देखो। ठीक है, अब देखिए, ये पावर 4 1 और साइन की पावर 4 1, यहाँ कॉस की पावर 4 2 और यहाँ पे साइन कॉस, मतलब कॉस साइन, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और इसको एक साथ लगा देता हूँ। देखो कैसे, कॉस की पावर 4 1 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 1, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 2 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 2 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस की पावर कॉस की पावर 4 3 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 3 प्लस एंड लास्ट में क्या मिलेगा, कॉस की पावर 4 179 माइनस साइन की पावर 4। समझ में आ गया ना यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं है ना जो मैंने किया? आप मुझे रेज हैंड में भी रिप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कि यहाँ पे सर ने कैसे किया? कुछ भी नहीं करना था बच्चे, ये ब्रैकेट ओपन करते तो ये माइनस हो जाता साइन के साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बस आपस में ये एक साथ मैंने कलेक्ट कर ली, कलेक्टिवली लिख दी, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, थैंक यू। आई डोंट थिंक तो किसी को डाउट होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का कॉन्सेप्ट, और ये क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो किसी को डाउट होगा नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, और वो देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1। यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, मतलब ये वाला दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये भी सिमिलरली और ये भी सिमिलरली, ठीक है ना। मैं सभी को नहीं लिख रहा हूं, बस समझाना था, ठीक है ना। बस समझ में आ गया ना ये बात कि ये कैसे ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस, फायदा ये है कि इसकी वैल्यू 1 और बाजू वालों की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2, फिर cos स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 179 प्लस साइन स्क्वायर 179, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लास्ट में यही बचेगा। तो ये क्या बचेगा, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ठीक है। अभी जो लेट ज्वाइन किए हैं, आज लेट हो गया उनको क्लास, वो आप एक काम करना बच्चे, वीडियोस में देख लेना, तब तक आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? बाजू में ये जो हाँ पॉजिटिव है ये 1 होता जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, ये 1 होता जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, लगातार प्रैक्टिस चाहिए, और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज, आप, मेरी एक आदत है बच्चे, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, वो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। वो कभी एक दो दिन मिस्टेक, कुछ इमरजेंसी ऐसा तो कुछ हुआ तो हाँ हो गया, समय पे ही चीज होनी है। तो cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को?
ये वाली बात पहले तो ये लिखा, दूसरा इसको तोड़ दिया है कि पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ये वाला टर्म सब में 1 होता चला जाएगा, तो लास्ट में ये टर्म बचेगा। ये बात बराबर है कि नहीं? अब आगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पढ़ा होगा आपने। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे cos 2, भाई 1 है ना, तो 1 का डबल क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4, और ये क्या हो जाएगा cos 6 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये लास्ट में क्या बचेगा बताइए, 179 का डबल क्या होता है, 179 का डबल क्या होता है बताइए, ये तो बता देंगे भाई। 180 का डबल होता है 360, तो क्या हो जाएगा आपका 350। ठीक है, यहां तक समझ में आया? रेज हैंड करिए। हर स्टेप में मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। यहां तक समझ में आपको आ गया? यस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आइए फॉर्मूला, जो साइन की और आपको कोसाइन का सम बताया था, वो क्या फॉर्मूला था आपको पीछे देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, ये वाला फॉर्मूला। अब ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वो कैसे बना। पहले ये बताइए cos अल्फा, तो मैं यहां से कह सकता हूं अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, पहला टर्म, और यहाँ पे 2 प्लस 2, और यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि वो 4 प्लस 2, मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2, ये अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। आप समझ रहे हैं ना ये पैटर्न, ये पैटर्न आप समझ रहे हैं ना, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू भी 1 मिल गई। जो उस फॉर्मूले में चाहिए, तो एक तो बीटा चाहिए और एक अल्फा चाहिए और एक एन चाहिए था। और एन क्या होगा कौन बताएगा मेरे अलावा? यहाँ फिर से मैं बता देता हूं अल्फा कैसे लिया। अल्फा कॉस अल्फा, पहला टर्म कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 2, और ये अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2, और आगे 2 प्लस 2 इंटू 3, लाइक दैट, ऐसा चलता जाएगा। समझ में आया ना? 6 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो ना, 2 प्लस 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, वही चीज। मुझे बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मेरे अलावा? 179, एब्सोल्युटली करेक्ट, 179। 179 क्यों? क्योंकि आपको 1 से 179 तक टर्म ही गया है। यस एब्सोल्युटली 179, बस हो गया। फॉर्मूला अब डायरेक्ट हमको रखना है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। बस बच्चे कॉन्सेप्ट बताया तो एक दो क्वेश्चन तो कराना ही बनता है ना। ये फॉर्मूला था ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू क्या 179, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, 179 इंटू 2, 179 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 2 से कैंसिल, तो सीधा सीधा 179 है, 179। उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया, बस आपको डेटा पता होना चाहिए था मेनली। तो ये साइन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 179, फिर नीचे साइन बीटा बाई 2 मतलब 2 बाई 2 मतलब साइन 1। अब बाजू में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगा। अल्फा 179 माइनस 1 178 इंटू बीटा 2 बाई 2, तो आंसर करके क्या हो जाएगा 179 प्लस 2 180। समझ में आया कि नहीं? तो ये सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया और उसको कैंसिल। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और है, देखो अब हो गया क्वेश्चन खत्म। पहले तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और दूसरी बात ये साइन 179 को क्या लिख सकते हो आप, सुनो मेरी बात ध्यान से, साइन 180 -1, 179 को साइन 180 -1,
और साइन 180 माइनस 1 मतलब साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन होता है और साइन चेंज नहीं होता, तो ये भी साइन 1 और ये भी साइन 1, दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट, ठीक है ना। और यहाँ पे cos 180 इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो दिस इज अ फाइनल आंसर फॉर अस। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है और सिंपल सा आंसर है, दैट इज अ माइनस। कितने लोगों को समझ में आ गया? अभी मुझे उसमें चाहिए, मैसेज करके बताइए मुझे मैसेज करके बताइए, नॉट रेज हैंड दिस टाइम। अच्छा क्वेश्चन था ना? चल बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि एक एक स्टेप बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक स्टेप में आपका सपोर्ट लेते चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ आप उससे पूछते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ये है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा, थोड़ा सा देखने में लेंदी सा लग रहा था, डरावना सा क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि हम समझ ना सके, ठीक है ना। एन की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, ये हमें समझ में आ गया, हमें रिजल्ट के फॉर्म में दिख गया, ठीक है। आप चाहो तो 358 को ब्रेक करके देख भी सकते हो, 2 प्लस करके, ठीक है ना। तो वो आपको अल्फा बीटा मिल गया, इसमें रिजल्ट में रख दिया और आंसर आ गया, ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू आपको -1। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अभी तक का साइन कोसाइन सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। थोड़ा कम यूज है, लेकिन ये है कि आपको आना चाहिए चीजें, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और इसके प्रैक्टिस हमेशा लेते रहो। मैंने आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हमेशा चाहिए, नहीं ट्रिग्नोमेट्री भूल जाएगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस मांगता है बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कैसे करना है, लेकिन प्रोवाइडेड मैं जो आपको क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए वो सॉल्व करो, तभी तो फायदा है सजेशन का। अब वहां पे टाइप 1 था, टाइप 2 में चलते हैं। और ये तो बड़ा बेसिक्स है, ये छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। और जो भी, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था और बार बार बोलता हूं बच्चे की, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसको आप घर पे दोबारा रिवाइज करो, और बेटर है कि वीडियो से रिवाइज करो। वीडियो को स्पीड बढ़ा दो, वो चीजें दोबारा रिकॉल हो जाती है। और कहते हैं ना, दिमाग पे जब बार बार चीज हैमर होता है तो चीजें याद हो जाती है। अब पहली बार मैं आपसे क्लास लिया तो मुझे सबका नाम नहीं आता, अभी मुझे एक बार में अगर एक सांस में बोलना हो तो मैं पूरे बैच का नाम बोल सकता हूँ, एक सांस में नहीं, 2 बार में, ठीक है ना, क्योंकि आप 22-23 लोग हो, ठीक है ना। टाइप 2, इसलिए आपको उसको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी बार बार घर पे रिविजन। फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? 7th 8th में पढ़ाया जाता है बच्चे आपको पहली बार। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज अ पॉलीगन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर तो बात की बात है ना, पॉलीगन कितने लोग को पता है? मैसेज करना अभी इस बार, बताइए। पॉली का मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड, जिसके साइड्स ज्यादा, बहुत ज्यादा साइड्स हो, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा साइड्स की बात करें, मेनी साइड्स, ठीक है ना। तो जैसे आप पॉलीगन के अंदर क्लोज फिगर जिसमें मेनी साइड, जैसे ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, लाइक दैट। समझ में आया कि नहीं? उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। और रेगुलर का मतलब जिसकी सभी साइड सेम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपको एन साइडेड मतलब आपको एन साइड्स दे रखा है, ठीक है ना, एन जनरल साइड्स दे रखा है आपको, तो उस रेगुलर पॉलीगन की बात करना है अपने को, ठीक है ना। एन साइड्स के सेम साइड के पॉलीगन की बात करना है। अब इसमें एक चीज ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ऑफ एनी पॉलीगन। क्या पढ़ा है आपने, बताइए? सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल, क्या पढ़ा है आपने? एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझते हैं? बाहर का एंगल,
जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके बाहर का ये एंगल और ये ट्राइंगल, ये बाहर का एंगल है, ये ट्राइंगल, इसके बाहर का ये एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और इसको बाजू में इसके क्या बोलते हैं, एडजेसेंट में इंटीरियर एंगल। 360 एग्जैक्टली 360 या 2 पाई, या क्या होता है 2 पाई। आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 पाई। ये चीज आपने 7th 8th में बेसिक्स में पढ़ाया जाता है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते, छोटा सा इन जनरल, एन साइड का पॉलीगन तो बना नहीं सकते, लेकिन ऐसा ओपनली दिखा देंगे कि ये चीज है और ये बढ़ता जाए, ठीक है ऐसा। अब एक बात और करना है आपसे कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 पाई। तो अब मुझे बताइए द वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। द वैल्यू ऑफ, अगर एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें द वैल्यू ऑफ द वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, कौन बताएगा। रॉन्ग, वैभव रॉन्ग बोला आपने, थोड़ा सा रॉन्ग बोला। द वैल्यू ऑफ द, अरे बच्चे आपने यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा है। अगर एन साइड का एक्सटीरियर एंगल का सम 2 पाई है तो 1 का क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पाई बाई एन होगा। आपने पढ़ा है ना ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड, 2 पाई बाई एन। मतलब इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 पाई बाई एन हो जाएगा एक एंगल। ये बात समझ में आ रहा है। ये एक्चुअल में 11th 12th का कोर्स ही नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि, अच्छा कोई बात, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं बच्चे, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द वन एक्सटीरियर एंगल इज 2 पाई बाई एन। बात बराबर है ना, लेकिन आराम आराम से मैं बता रहा हूं कि चीजें रिकॉल होती जाए, पुरानी चीज अगर पढ़ा है तो। आगे बढ़ते हैं, इसको तो बस याद रखना है। द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल, ये कौन बताएगा। द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल, ये कौन बताएगा बच्चे। द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल तो 2 पाई बाई एन है, इंटीरियर एंगल क्या होगा 120। कहां आपको जनरल वैल्यूज कैसे पता चलेगी बच्चे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी बताइए। एग्जैक्टली वैल्यू, भाई आप एक बात बताओ, ये रे है और ये 2 पाई बाई एन है, तो ये क्या होगा मुझे कौन बताएगा। यही तो इंटीरियर एंगल है, ये क्या होगा पाई माइनस 2 पाई बाई एन। आप पढ़े हो ना लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से पढ़े हो ना आप। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, अगर ये 30 है तो ये 150 है, तो अगर ये 2 पाई बाई एन है तो ये क्या है पाई माइनस 2 पाई बाई एन। यहां से अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये एन माइनस 2 अपॉन एन। बात को समझते रहिए आराम से, चीजों को समझते रहिए बच्चे, ठीक है ना। किसी को डाउट है, अगर ये 2 पाई बाई एन है तो ये पाई माइनस ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा होता है ना, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो पाई माइनस 2 पाई बाई एन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। हम एन साइड पॉलीगन की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा बताइए। ये एक का है तो सम होगा तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई एन माइनस 2, पाई एन माइनस 2। आप देख सकते हो फॉर्मूला, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3, तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 इंटू पाई 180 डिग्री। और आपको पता है, तो इस फॉर्मूले से किसी भी पॉलीगन दे रखा है उसका साइड पता है, इससे आप सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकाल लोगे। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल तो 2 पाई होता ही है,
एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, जो चाहे वो आप बता कर सकते हो। ठीक है ना, बात बराबर है कि नहीं? ये बात ये आपने पढ़ा है बच्चे पहले से, ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये मैं नई चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। समझ में आ गया कि नहीं ये बातें? टाइप 2 समझ में आ गया? सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए यस या नो का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप रेज हैंड बाई कर बता सकते हैं। चलिए अभी अगला बात करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो एमएससीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम values of trigonometrical expression। मैं आपको अभी आपको ना एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साइन कॉस का ग्राफ भी सिखाऊंगा, और टैन, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ कैसे होता है, और उसका थोड़ा सा डोमेन। एक्चुअल में वो ग्राफ तो डिटेल में पढ़ाना है तब, जब आपको फर्स्ट सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तब वहां पे डोमेन रेंज बताएंगे, तो ग्राफ का जरूरत है। ठीक है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको, जिससे कि एक आइडिया लगता रहेगा। लेकिन आज आप एक काम करो, आज आपको एक रिजल्ट याद दिलाता हूँ, और रिजल्ट क्या है वो देखिए। एक्चुअली जो साइन एक्स, मतलब साइन की जो वैल्यू है ना, साइन थीटा की, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। कैसे? छोटा सा हिंट दे देता हूं इसका, और बाकी डिटेल में चीजें आगे पढ़ते रहेंगे। साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू मतलब आप समझ लो ग्राफ ऐसे बनता है साइन। ठीक है ना, साइन सीड्यूंगल ग्राफ, ये लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग, ये लाइन -1 के करस्पॉन्डिंग। तो y की वैल्यू इन बिटवीन ही होगी ना, y की वैल्यू इधर 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 कहीं भी होगी ना, वही चीज -1 से 1 के बीच में लाई। बात समझ में आया कि नहीं? -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये इसलिए बताया जाता है। फिजिक्स में पढ़ा है, कोई बात नहीं है, मैथ्स में भी पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे फंक्शन में। जब डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाना है उधर, और आपको भी पढ़ना है। अभी वो पढ़ाएंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की टाइमिंग लास्ट हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, और भी जरूरत भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, अब आगे ही पढ़ाएंगे आपको डिटेल, जब आपको सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाना है। ठीक है ना, तो ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, ये टैन की वैल्यू। ठीक है ना, ये एक क्या है, ये रेंज दे रखा है। वाई का मतलब रेंज होता है, एक्स का मतलब डोमेन होता है। ठीक है ना, रेंज आपको दे रखा है कि मतलब टैन एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में लाई होती है। 4 क्या दे रखा है आपको? ठीक है ना, -∞ +∞ 5वां। एक्चुअली ऑल रियल नंबर, 10x मतलब -∞ मतलब ऑल रियल नंबर, इसको और ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। इन्फिनिटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वो नॉट डिफाइन है, लेकिन मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी से समझने के लिए लिख दिया। ठीक है ना, ऑल रियल नंबर। cos x की वैल्यू जो होती है वो 1 या 1 से ज्यादा, या -1 1 से कम, और 6। मुझे ये नहीं पढ़ाना है बेसिकली, ये तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह है, इसका यूज होगा। मुझे कुछ और पढ़ाना है, लेकिन मैं ये बता दिया कि पहले आप अभी फिलहाल आप ये याद रखो। साइन -1 से 1 के बीच में, कॉस -1 से 1, टैन पूरा रियल नंबर, नेगेटिव रियल से पॉजिटिव रियल नंबर, कॉट सेम, कोसेक 1 या 1 से ज्यादा और 1 या 1 से कम, सेम गोज विद द सेक। ये चीज आपको याद रखनी है बस फिलहाल।
या ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो खूब डिटेल में डिस्कशन इसका अपन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, मैं टीई से लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, ऑफ द फॉर्म a cos x plus b sin x, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर varying values of x। ठीक है, मतलब अलग अलग सभी x वैल्यू के लिए a cos x plus b sin x। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है बेसिकली। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन मैं इसको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बस एक बार हिंट दे देता हूं कि डेरिवेशन क्या होता है। इसको fx ले लो, उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, fx जो दे रखा है a cos x plus b sin x, और जो ये रिजल्ट है वो क्या है एक्चुअल में, एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है। fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको प्रॉपरली प्रूफ करके लाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ प्रूविंग का, लगेगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा ग्रुप में या आपके नंबर पे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, फालतू में 10 मिनट नुकसान होगा, इसकी प्रूविंग कभी जिंदगी में नहीं आएगी। बस आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए जानना इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा। fx जो है a cos x plus b sin x, fx की जो वैल्यू है वो इसकी एक्चुअली मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्स वैल्यू ऑफ fx वो गिवन है, क्या होगा बताइए, रूट में a स्क्वायर प्लस b, व्हाट इज द मीन वैल्यू, मिनिमम ऑफ x माइनस a स्क्वायर। एक्चुअल में है क्या, ये कह रहा है fx की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से या उससे कम, fx की वैल्यू चाहे मैक्सिमम ये या उससे कम, और ये कह रहा है सबसे कम ये या इससे ज्यादा, वही वाली बात होगी। जैसे मैंने बोला ना, ऐसा लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 होगा या 3 से कम होगा, 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, मतलब इन बिटवीन लाई करेगा। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब 1 भी था 2 भी था, हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1। वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b। ये रिजल्ट याद रखेगा कि नहीं, ये रिजल्ट जो है उसमें कोई दिक्कत आपको, ये जो रिजल्ट है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब कहोगे सर इसकी प्रूविंग एक्चुअल में कैसे आती है बच्चे, fx को ना, fx को हमको किसी तरह से ये पूरे एक्सप्रेशन को ना साइन या कॉस में बनाना पड़ेगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को साइन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन बनाने का मतलब, क्योंकि हमें एक ही रिजल्ट पता है, ये चीज पता है कि जो ये होता है साइन एक्स का, जो एक्स एनीथिंग -1 और 1 के बीच में या cos 1 to 1 के बीच में, ये चीज का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ना एक्चुअली ये इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और होता है पोलर फॉर्म। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म, ए यहाँ पे a के जगह r cos अल्फा और b के जगह r sin, सॉरी a की जगह आप क्या रखोगे r sin अल्फा और b की जगह रखोगे r cos अल्फा। तो फिर वहां पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑन ऑल दैट करेंगे, बाकी रिजल्ट यही आएगा। तो वो रिजल्ट को हमें जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो थोड़ा समझने में भी आपको दिक्कत होगी अननेसेसरी। ठीक है ना, लगेगा तो मैं नोट्स में आपको भेज दूंगा, आपको लगेगा कि नहीं सर मुझे तो भेज दो आप सोल्यूशन, मैं समझ लूंगा।
क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आगे मैथ्स पढ़ते जाएंगे वो प्रूविंग अपने आप समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब इस पे आते हैं एक क्वेश्चन, जो असली आपको पढ़ना वही है, जो क्वेश्चन ही करना है, और वो क्वेश्चन क्या है आप खुद ही बताओगे। इस क्वेश्चन को आप सभी आंसर दोगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैं शॉर्ट में मैक्सिमम को मैक्स ही लिख रहा हूं, एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos x plus 24 sin x। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये है। मैं क्वेश्चन कॉपी करिए अपनी नोटबुक में, और फिर मैं बैक कर देता हूं फॉर्मूले के लिए। जल्दी से कॉपी करिए। फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द 7 cos x plus 24 sin x। लिख लिया आपने, कॉपी कर लिया क्वेश्चन। अब ये आपको येलो पेन में लिख रखा है, इसका फॉर्मूला लिखिए और बता डालिए मुझे। बता डालिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चैतन्य एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? क्या लिख रहे हो? हाँ 25। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चे? मिनिमम वैल्यू क्या होगी जैस बच्चे? मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए ना आप मुझे। मैक्सिमम मिनिमम दोनों चाहिए ना बच्चे, सभी बताइए ना। बहुत आसान। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में? इतने आसान आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला रखना और आंसर बताना है। एग्जैक्टली ठीक है। सभी बताइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन है और पीछे रिजल्ट आपको दे रखा है। और बताइए, और बताइए, बाकी बच्चे बताइए एक बार। सभी लोग बताइए एक बार कैसे सॉल्व होगा। उदय, वैभव, यश, तन्मय, सौरभ, सर्वेशा, रोहित, प्रणव, नीरज, बताइए सभी लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। मनीष मैक्सिमम वैल्यू टाइप सही है। मिनिमम वैल्यू भाई बच्चे बाई कंपेयर, बाई कंपेयर विथ a cos x plus b sin x। what is the value of a over here? 7। what is the b value over here? 24। तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और ये रूट में 7 का क्या होता है 49, और ये क्या होता है 576। दोनों का एडिशन 625, और इसको सॉल्व करने में 25। तो मैक्स वैल्यू कितना आ गई 25। मिन वैल्यू कितना आ जाएगी -25। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने लोग का बन गया था ये क्वेश्चन? मेरे से पहले कितने लोग का बन गया था मतलब ये क्वेश्चन? और किसी का नहीं बना था ये क्वेश्चन? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे, फॉर्मूला यूज करना है। आप देख ही रहे, आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर में। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा फॉर्मूला यूज करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है a cos x प्लस b sin x से, बस, और कुछ भी नहीं। बराबर है ना ये? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सो आई, यस या नो में बताइए। किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? आप मुझसे बताइए कि सर मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। चलो, यस आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस बच्चे आपको समझ में आ गया? और उदय आपको समझ में आया इस क्वेश्चन? उदय, बाकी बच्चे आप लोगों को समझ में आया ये? चलिए इस पे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ इजी है ना बच्चे?
क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम। अब थोड़े से चेंजेस होके आएंगे क्वेश्चन, अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन कराना, पहले पहला कर लीजिए। थ्री cos 6 plus 5 sin x minus pi by 6। 3 cos x plus 5 sin x minus pi by 6। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि अगर x जब दोनों अगर ये सेम होता, आप देखो ये अगर ये एंगल x था और ये भी एंगल x था, तो आप इजीली रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर लगा देते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये दोनों एंगल सेम नहीं है, और दोनों एंगल सेम नहीं, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला वी आर नॉट सपोज टू यूज इट। ये वाला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, ये कॉन्सेप्ट आप तभी यूज कर सकते हो whenever the both angle are the same, but for the case of this particular question we don't have a same one। so anybody except me बता सकते हो क्या करूंगा मैं और क्या करना चाहिए सर? anybody except me have any idea for this question? बताइए कि for this question what we have to do it। तन्मय आप बताइए इस पे क्या करना चाहिए सर? आइडेंटिटी, अच्छा यूज कुछ करना है, यूज इट। चैतन्य यूज इट, तन्मय, सौरभ, सभी लोग ट्राई करो एक बार, ट्राई करिए। मैथमेटिक्स में थोड़ा आपको इस चैप्टर में मैंने आपसे बोला कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चे, टेंशन मत लीजिए। बताइए बताइए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद एक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी। ये कौन सा एग्जाम, हाँ एमएससीटी में बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन, खूब आते हैं, ठीक है ना। एडवांस वगैरह में नहीं है, ये बहुत कम मेंस वगैरह में आता है। मतलब सबसे एमएससीटी की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसओटी, बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है ना, बहुत इजी है। बाकी आईआईटी एग्जाम में जितना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला का एप्लीकेशन बेस्ड आता है एसओटी का आपके एग्जाम। किसी बच्चे का आया और या आया तो क्या आया नहीं, अदरवाइज मैं स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एनीबॉडी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मनीष, जयेश, जानवी, हर्षल, कुछ आइडिया लग रहा है बच्चे? दिशा, दीपाली, चेतन, चैतन्य, आर्यन, अदिति, अभिषेक, कुछ आइडिया? नहीं, चैतन्य रॉन्ग है। चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको भले देखने में टफ लग रहा हो, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूज साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वी नो वेरी वेल, ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का तो फॉर्मूला पता ही आपको, स्टार्टिंग के डेज में ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आगे, अब ये cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, cos पाई बाय 6 मतलब 30, cos 30 क्या होता है, √3/2 माइनस cos 6, और sin 30 क्या होता है, 1/2। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 5 sin 5 √3/2, इधर आगे आगे आ जाएगा, और -5/2 cos 6।
ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये 5√3/2 साइन और माइनस ये एक साथ। अब ये एक चीज क्लब हो जाएगा, 3 - 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो सीधा 1/2 हो जाएगा। 1/2 cos x, ये हो जाएगा ना 2.5, ढाई, 3 में से ढाई जाए तो हाफ आएगा। Now it's a standard form. Now it's become a standard form. Yes या no? इनिशियली नहीं था, अब बन गया कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में? बताइए यस या नो। a cos by compare क्या हो जाएगा? विथ a cos x प्लस b sin x। यहां से a क्या आएगा आपको? 1/2, और b क्या आएगा आपको? 5√3/2। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू √a²। जब मैंने सोल्यूशन बना दिया तो आपको अब मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये क्वेश्चन। 1/4 कितने लोग को समझ में आ गया है पूरा 100%? मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। 5√3/2, तो ये 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 25 × 75, 75 + 1 76/4, और ये होता है √19। तो मैक्सिमम वैल्यू √19, मिनिमम वैल्यू -√19। बस दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कितने लोग को समझ में आ गया? यस या नो में रिप्लाई करिए। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। अब एक बार देख लीजिए, फिर पूछिए कि सर मुझे तो समझ में आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्यों ये साइन a - b का यूज किया गया ये भी आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इनिशियली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा था। दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट्स व्हाई वी डिड इट लाइक दिस। ठीक है ना? तो यहाँ पे साइन a - b कर दिया, उसके बाद आपने साइन को एक साथ और कॉस को एक साथ क्लब कर दिया। समझ में आ गया? बाकी लोग, उदय आपको समझ में आ गया? उदय, सौरभ, सर्वेशा, रोहित, मनीष, समझ में आ गया बच्चे? सभी लोगों को रिप्लाई तो करिए आप, यस या नो में रिप्लाई करिए। कुछ भी नहीं है बच्चे, क्वेश्चन बहुत आसान था ये। ठीक है ना? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद, और थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अच्छी बात है बच्चे, समझ में आ गया था। चीजों को समझते रहिए, कनेक्ट करते रहिए। 4 sin x - 3 cos x + 7। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ट्राई करना चाहते हैं? कुछ आइडियाज आपको लग रहा है? लगाइए, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करिए। वैभव, कुछ आया क्या? यस या नो में बोलिए बच्चे। वैभव,
कुछ आंसर आया थोड़ा बहुत? जयस, कितने लोग का बन गया है? यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे। कितने लोग का बन गया है? यस या नो में रिप्लाई करिए फटाफट। चलिए बच्चे, डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सही होगा। क्या आंसर आया? एक मिनट।